नमस्ते, सदा वसली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए शुरू करते हैं डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि थिएटर कमांड को लेकर काफी बातचीत आगे बढ़ चुकी है और हो सकता है कि अगले साल तक थिएटर कमांड बन जाएगी। लेकिन थिएटर कमांड का बेस बनाने से पहले समंदर में लड़ने के लिए भारत ने एक अपनी एमबीपीएस डॉक्ट्रिन तैयार कर ली है। ये जो एमबीपीएस डॉक्ट्रिन है दोस्तों, इसे हिंद महासागर में युद्ध के समय या फिर पीस यानी कि शांति के समय दोनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इस डॉक्ट्रिन को दोस्तों खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की मौजूदगी में जारी भी किया है। हालांकि इससे पहले दोस्तों सेना के तीनों अंगों ने ज्वाइंट साइबर स्पेस ऑपरेशन रणनीति भी जारी की थी। अब ये जो एमबीपीएस डॉक्ट्रिन है वो दूसरी साझा रणनीति है। आपको बता दें कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन देश की सेना के तीनों अंगों के लिए साझेदारी और एकीकरण का एक सबसे जबरदस्त उदाहरण माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक केवल भारतीय नौसेना हिंद महासागर में ऑपरेशन किया करती थी। लेकिन अब इस डॉक्ट्रिन के साथ नौसेना को ऑपरेशन में वायुसेना और थल सेना की भी मदद मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी रणनीति है जिसे सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा जारी किया गया है और स्पेशली इसमें हिंद महासागर को फोकस किया गया है। बात साफ है कि चाइना की बढ़ती हुई आक्रामकता को एक बड़ा जवाब है ये भारत का। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना में आप सब जानते हैं कि के सीरीज की मिसाइलें तैनात है और के सीरीज की मिसाइलों को युद्धपोतों और पनडुब्बियों दोनों से दागा जा सकता है। लेकिन भारत ने अब अपनी तैयारी और मजबूत कर ली है, यानी कि भारत पनडुब्बी से दागी जाने वाली K5 मिसाइल को तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 5 से 6,000 किलोमीटर तक है। हालांकि ये रेंज केवल 5 से 6,000 तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्तों K5 मिसाइल हल्के वॉरहेड के साथ 8 से 9,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसमें 2000 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। वो कन्वेंशनल भी हो सकता है और न्यूक्लियर भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों इंडियन ओशन रीजन में अगर चाइना कुछ गड़बड़ी करता है या फिर वहां पर तनाव बनाने की कोशिश करता है तो भारत अपनी इस मिसाइल से चाइना हो या फिर पाकिस्तान, इनके कई शहरों को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को अरिहंत क्लास के सबमरीन और S5 क्लास सबमरीन में भी लगाया जा रहा है और जो हमारी भविष्य की पनडुब्बियां हैं उनमें भी इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। K5 की खास विशेषता ये होगी कि ये मिसाइल दुश्मनों के रडार को चकमा दे सकती है। यही नहीं, इसके अलावा इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी लगाई जा सकती है, यानी कि ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। भारत के पास अभी K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा मौजूद है, जिनकी रेंज 750 से 3,500 किलोमीटर के बीच है। लेकिन जो भी नई पनडुब्बियां बन रही हैं उनमें नई मिसाइलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों भारत ने K6 मिसाइल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल दोस्तों करीबन 39 फीट लंबी होने वाली है और इस मिसाइल में 3,000 किलोग्राम का परमाणु हथियार भी लगाया जा सकता है और ये भी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इसकी रेंज तो दोस्तों 8 से 12,000 किलोमीटर के बीच बताई जा रही है। हालांकि इसे S5 पनडुब्बी में लगाया जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों किस तरीके से भारतीय नौसेना अपनी कमर कस रही है भविष्य की जंग को देखते हुए। और बात साफ हो जाती है जिस तरीके का सिनेरियो इस वक्त हिंद महासागर क्षेत्र में बना हुआ है, चाइना लगातार वहां पर अपने जासूसी पोतों को भेज रहा है। इसके अलावा वो पनडुब्बियों के लिए एक नया रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है और बहुत चीजें हैं जो कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। और इस बात से साफ तौर पर पता चलता है कि भारत कई सारे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। अमेरिका की डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरलिफ्टर प्रोग्राम को लेकर साझेदारी की है। बता दें कि अब दोनों ने C-130J सुपर हरक्यूलिस टैक्टिकल एयरलिफ्टर प्रोजेक्ट को लेकर साझेदारी की है। और आप सब जानते भी हैं कि C-130J सुपर हरक्यूलिस एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट है और भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। अब ये जो साझेदारी हुई है दोनों कंपनियों के बीच में, इसके तहत भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के 12 C-130J मौजूदा फ्लीट के साथ साथ हरकुलिस फ्लीट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी के सेटअप पर भी बात बन रही है। और अगर अमेरिका और भारत दोनों की सरकारें इसके लिए मंजूरी दे देती है तो भारत में C-130J की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली का भी विस्तार किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बारे में मैं अभी तक आपको बताता आया हूँ, अगर वो प्रोजेक्ट लॉकहीड मार्टिन को मिल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत में एक अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन और असेंबली स्थापित की जाएगी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी एक ऐसे टर्बोजेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन को बना रही है भारतीय सेना और नौसेना के लिए, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को न्यूट्रलाइज यानी कि उन्हें खत्म कर सकते हैं। इनकी रेंज 25 से 100 किलोमीटर के बीच हो सकती है। बता दें कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से दागे जा सकते हैं, यानी कि इन्हें अनमैन्ड एरियल व्हीकल से भी दागा जा सकता है, जिससे कि एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान होगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अलग अलग कॉम्बैक्ट सिनेरियोस में किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो म्यूनिशन है उसे स्वाम्प्स यानी कि एक साथ झुंड में भी
दागा जा सकता है और ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को बाहर निकालने का काम करेंगे। साथ ही इन ड्रोन्स का साइज काफी छोटा होगा, जिससे कि दुश्मन इन्हें डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली बार तीनों सेनाओं के जो उप प्रमुख हैं उन्होंने एक साथ उड़ान भरी है। जोधपुर में एक हवाई अभ्यास के दौरान तीनों सेनाओं के वाइस चीफ ने स्वदेशी विमान तेजस फाइटर जेट को उड़ाया और इससे दोस्तों काफी खास माना जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह ने मेन फाइटर जेट उड़ाया, जबकि थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य और नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 2 सीट वाले विमान में उड़ान भरी और पहली बार ये नजारा देखने को मिला है। हालांकि इसका मकसद है कि तीनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को और मजबूत किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से जो GE404 इंजनों की डिलीवरी होनी थी सितंबर से, वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाया। शायद हो सकता है कि नवंबर में इनकी डिलीवरी शुरू हो जाए, क्योंकि इनकी वजह से हमारा तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम जो है वो अटका पड़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रुस्तम 1 और आर्चर का जो हथियारबंद संस्करण है, जिसे कि SR UAVW कहा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जा चुके हैं और ये जो UAV है इसकी क्षमता 12 घंटे की है। इसकी सर्विस सीलिंग 22,000 फीट है और ये ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि एटॉल क्षमताओं के साथ 220 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए IDDM कैटेगरी के तहत 198 AFP व्हील्ड यानी कि पहिएदार वाहनों की खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों बेंगलुरु स्थित प्रज्ञा डायनेमिक्स ने भारतीय सेना के लिए इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरन व्हीकल, जिसे कि ETATV कहा जाता है, उसके लिए 9वां IDX ओपन चैलेंज जीता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आकाश NG का क्यू बैंड सीकर 0.1 M2 रडार क्रॉस सेक्शन के साथ है, जो कि J20 के RCS जो कि 0.01 का है, उसे आसानी से ट्रैक और लॉक कर सकता है। लेकिन दोस्तों आकाश NG का जो सीकर है वो अभी स्टेल्थ लक्ष्यों के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हालांकि इस तरीके की समस्याएं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं उनमें आती है, लेकिन प्रोजेक्ट कुशा में RF प्लस IIR सीकर होगा, जो कि स्टेल्थ लक्ष्यों के खिलाफ अधिक प्रभावी होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने अब यूक्रेन पर उत्तर कोरिया से मिले हथियारों को दागना शुरू कर दिया और अभी हाल ही में एक अपडेट आया है जिसमें कि पता चला है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर उत्तर कोरिया से मिली होंगसांग 9 मिसाइल को दागा है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को दोस्तों उत्तर कोरिया ने अपने देश में स्वदेशी रूप से विकसित किया है। होंगसांग 9 एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 600 से 1000 किलोमीटर के बीच बताई गई है और इवन दोस्तों ये जो मिसाइल है उत्तर कोरिया की, ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये 500 किलोग्राम के परमाणु हथियार को ले जा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों CISF की तरफ से एक टेंडर इशू किया गया है, जिसके तहत वो करीबन 90 7.62 × 51 mm के स्नाइपर राइफलों को खरीदेंगे। फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, और साथ ही शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।